हेलो एवरीवन, आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी। और हम आप लोगों को इंट्रोड्यूस करा रहे हैं। अभी जो है बिहार पुलिस में जो है सब इंस्पेक्टर को लेकर के कुछ वैकेंसी आई है, और वो एएसआई का जो है पद है आप लोगों के लिए। आप लोग जैसा कि यहाँ देख पा रहे होंगे, ठीक है। तो इसमें बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग में जो है बिहार सरकार द्वारा गृह विभाग में जो है आपके आशु सहायक अवर निरीक्षक, तो इसमें आप लोग देख पा रहे होंगे स्टेनो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की जो है ये पोस्ट है कुछ जो आप लोगों के लिए आई है। और ये आप लोगों के लिए समझ लीजिए कि जो बच्चे तैयारी करने वाले होंगे, थोड़ा सा सीरियस कैंडिडेट होंगे, उन सभी का सिलेक्शन इसमें निश्चित तौर पर होने वाला है, ठीक है। तो ध्यान से समझिएगा, स्टेनो का ये पोस्ट है आपका, जो देखिएगा स्टेनो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर। और अगर इसमें कहा जाए तो विज्ञापन संख्या 1/2024 है, और फॉर्म भरने की जो अंतिम तिथि जो दी गई है वो 17/1/2025, मतलब 17 जनवरी 2025 तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं सभी साथी, ठीक है। तो इसमें ध्यानपूर्वक देखिएगा, कुछ हम पोस्ट के विषय में आपको यहाँ पर इंट्रोड्यूस करा दे रहे हैं आप लोगों को। ध्यानपूर्वक देखिएगा कि इसमें जो है एस है ना, स्टेनो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की बात की जाए तो इसमें जो है टोटल 305 जो है वो पोस्ट है, 305। और अगर वेतन की भी बात किया जाए तो लेवल 5 के वेतन है तो 29,200 से लेकर के 92,300 तक के, काफी अच्छा जो है इसमें कहा जाए तो आप लोगों के लिए ये वेतन है। और ये जो भी सीरियस कैंडिडेट अगर एसआई का प्रिपरेशन करते हैं या फिर आप गवर्नमेंट जॉब के लिए करते हैं, तो आप लोगों के लिए एक बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट रहेगा कि आपको अलग से बहुत अधिक कुछ तैयारी करने की जरूरत नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। तो ध्यानपूर्वक देखिएगा यहाँ पर कि इन पदों पर नियुक्ति हेतु जो है परीक्षा आयोजित की जाएगी, जिसके लिए विज्ञापन संख्या 1/24 यहाँ जारी किया जा रहा है। ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रक्रिया 17 जनवरी 2024 से प्रारंभ होगी। यहाँ पर हमने बाय मिस्टेक कुछ और खा दिया था आपको हिंट के, लेकिन 17 जनवरी 2025 से जो है यहाँ पर क्या होगा कि ये प्रारंभ होगी, इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए, तो इसके अलावा अगर कुछ कहा जाए तो इसके बारे में कुछ और नोटिफिकेशन के बारे में हम आप लोगों को इंट्रोड्यूस करा देते हैं। ध्यान से समझिएगा सही बच्चे, ठीक है। तो इसमें अगर कहा जाए तो यह गृह विभाग आरक्षी शाखा आप लोग समझ पा रहे होंगे यहाँ पर। और ये कुछ आपके इसके जो कंडीशंस है, जो आप सभी को पता है कि इसमें जो है कहा जाए तो इसमें भारतीय नागरिक हो, पुरुष महिला दोनों आवेदन कर सकते हैं, तो बेसिक बात है। हाँ, अगर क्वालिफिकेशन की बात किया जाए तो ध्यानपूर्वक समझिएगा, अगर क्वालिफिकेशन की बात किया जाए तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता इंटरमीडिएट 10+2 परीक्षा या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। यह इंटरमीडिएट लेवल का जो है आपका वैकेंसी है, जरूरी नहीं कि किसी का ग्रेजुएशन होना ही चाहिए, ठीक है। तो 1/8/2024 तक के जो है उनका इंटरमीडिएट कंप्लीट हो जाना चाहिए, या फिर इसके समकक्ष परीक्षा जो है उत्तीर्ण होना चाहिए, मतलब इंटरमीडिएट के बराबर की जिसमें डिग्री मिलती है। उम्र सीमा की बात किया जाए तो उम्र सीमा को हम इसमें बताएंगे कि 18 वर्ष से लेकर के 25 वर्ष तक है। इसमें अगर एज के बारे में कहा जाए तो 18 से लेकर के 25, कितना बोला हमने, इसमें जो है 18 से 25 जो है आपका होना चाहिए। और वही अगर आप एज ए रिलैक्सेशन की बात करें तो पिछड़ा वर्ग में अगर देखा जाए तो 2 वर्ष अतिरिक्त मिलेगा, यानी 27 वर्ष तक के। पिछड़ा वर्ग, कोटि एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग में अगर कहा जाए तो आपको इसमें याद रखना है कि 28 वर्ष तक के ये आपको मिलेगा, ठीक है। फिर उसके बाद आप जानते हैं अनुसूचित और जाति और जनजाति में जो है ये उम्र सीमा जो है 18 से लेकर के 30 वर्ष, चूंकि एज का रिलैक्सेशन और अधिक मिलने वाला है और इसी कारण से, ठीक है। तो ये आप लोगों ने सबने देखा। अब इसमें जो नियुक्ति की प्रक्रिया में जो है आपके प्रश्न पत्र दिए जाएंगे, और इसमें ध्यानपूर्वक देखिएगा सभी बच्चे कि अगर इसमें कहा जाए तो कितने फेज में ये होने वाला है। तो पहला जो होगा, इसमें पहला फेज जो होगा वो उसमें जो है 100 बहुविकल्पीय प्रश्न रहेगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 100 दिए जाएंगे, ठीक है। और इसमें जो है न्यूनतम कम से कम 30% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। उसके अलावा जो कट ऑफ होता है उसके आधार पर ही आप लोग जानते हैं कि इसका जो है आगे की प्रक्रिया होती है, ठीक है। और समय की बात करें तो लगभग डेढ़ घंटे होगी। तो ये वही वाली कहानी है, लगभग जो 100 प्रश्न आपके होते हैं 1.5 घंटे आपको समय दिया जाता है, जिस प्रकार से आप लोग जो है दरोगा वाले में देखते हैं, है ना। दूसरा जो अगर कहा जाए तो इसमें भी अगर देखा जाए तो 100 प्रश्न होंगे, जिसका टोटल 200 मार्क्स के होंगे, ठीक है। 100 प्रश्न होंगे और टोटल 200 मार्क्स के होंगे। अब जांच के लिए आप सभी लोग को पता है कि इसमें जो है जांच की प्रक्रिया भी होती है, और इसके आधार पर देखा जाए तो अलग अलग तरीके का आपका जांच होगा। आप जैसे मान लीजिए स्टेनो है तो टंकन की जांच भी होगी, आप सभी लोग जानते हैं अगर स्टेनो है तो टंकन की जांच होगी। और इसमें जो है न्यूनतम 30 शब्द प्रति मिनट की गति से, है ना, 300 शब्दों को 10-10 मिनट में कंप्यूटर पर टंकित करना होगा। तो थोड़ा आपको इसमें क्या है कि टाइपिस्ट वगैरह जो है बढ़िया रखना होगा, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि विशेष जो है आपको इसमें थोड़ा सा जो है ट्रेनिंग की जरूरत होगी ही होगी। तो इसका भी थोड़ा सा सभी लोग ध्यान रखेंगे। आगे अगर बात किया जाए तो कंप्यूटर का जो है ज्ञान होना चाहिए, ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, और ध्यान से देखिएगा कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए। और इसमें कह रहा है क्या कि MS ऑफिस, जिसमें वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट सभी इंक्लूड है,
तथा इंटरनेट के व्यवहारिक ज्ञान की जांच की जाएगी। इसमें जो है सफल अभ्यर्थियों को जो असफल है उसको अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा और सफल को आगे मौका मिलेगा। ठीक है, तो ये भी आप लोगों को ध्यान में रखने की जरूरत है। इसके अलावे कह दिया जाए तो इसमें जो है आपके किस आधार पर, तो इसमें आप लोग देखते हैं कि ये जो भी आप लोगों ने देखा कि जो आपके एग्जाम्स लिए जाएंगे उसके आधार पर जो है वो ये आपका डिसाइड होगा कि कौन लोग जो है वो मेरिट के लिए जो है आपके वो चुने जाएंगे। इसके अलावा कुछ कुछ सीटों का जो है इसमें आपका, ठीक है, रिक्तियां जो है उसका विवरण दिया गया है कि किसमें कितना भरे जाएंगे। तो ये लोग आप नोटिफिकेशन के माध्यम से भी देख सकते हैं सभी लोग। और अगर महिलाओं के विषय में कहा दिया जाए तो 35% आपका जो रिजर्वेशन है ये भी आपके लिए रहेंगे। तो बिहार में है भाई और ये रिजर्वेशन है आपके लिए, तो आपके लिए बहुत बड़ा ये लाभ मिलने वाला है। तो जो महिलाएं या लड़कियां हैं वो लोग जो है आप लोग इसका जो है लाभ उठा सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो इसके अलावे जो है अगर देखा जाए तो ऑनलाइन आवेदन भरने की तिथि को लेकर के हमने बताया था आप लोगों को कि 17 जनवरी है ना। ये कब से भरा जाएगा? 17 जनवरी से ये फॉर्म जो है आप लोगों के लिए भरा जाएगा। 17 जनवरी ये तिथि याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, 17 जनवरी से ये भरा जाएगा। तो जितने लोग प्रिपरेशन करने वाले हैं सब लोग इसके लिए पहले से तैयार रहिए। ठीक है, चलिए, इसके अलावे अगर कहा जाए तो ये मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी वगैरह आपको रखना ही है। और ये तो किसी भी फॉर्म को अगर आप भरिए तो ये सब आपके लिए जरूरत होता ही होता है। ठीक है, और ये फॉर्म भरने से संबंधित कुछ बातें लिखी हुई है जो आप लोग सभी लोग जानते हैं। ये रजिस्ट्रेशन और रजिस्ट्रेशन के बाद फोटो, हस्ताक्षर वगैरह के बारे में बताया गया आप लोगों को। तो ये भी आप लोग समझ पा रहे होंगे। और जो जो डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं वो डॉक्यूमेंट्स जो समान स्तर पर आपको लगता है वही सब होगा। तो दो तीन बातें जो याद रखना है आपको यहाँ से वो यही था कि पहली बात जो हमने करा आप लोगों को कि यह जो है स्टेनो का जो है वैकेंसी है, स्टेनो का। और अगर स्टेनो की वैकेंसी की बात किया जाए तो याद रखना है कि इसमें शॉर्ट हैंड भी रहेगा ही रहेगा। और फॉर्म कब से भरा जाएगा? तो 17 जनवरी 2025 से भरा जाएगा। ठीक है, टोटल कितना? 305 पोस्ट है। और अगर क्वालिफिकेशन की बात किया जाए तो आप लोग को यहाँ समझना होगा कि क्वालिफिकेशन इंटरमीडिएट। ठीक है, क्वालिफिकेशन की बात अगर किया जाए तो आप लोग जानते हैं 10+2 होना चाहिए, यानी कि इंटरमीडिएट होना चाहिए। ठीक है, कंप्यूटर का जो है एक सर्टिफिकेट जैसे कि DCA है ना, या रिलेटेड जो भी आपका हो सकता है, जिससे कि कंप्यूटर के बेसिक जानकारी जो है आपके पास होना चाहिए। ठीक है, कंप्यूटर का बेसिक जानकारी होना चाहिए, टाइपिंग होना चाहिए, शॉर्ट हैंड अगर रहेगा ही क्योंकि स्टेनो की वैकेंसी है। तो टोटल 305 पोस्ट है। तो इसके लिए सभी जितने भी छात्र हैं थोड़ा सीरियस हो जाइए। और अगर आपने प्रिपरेशन पहले किया है तो आपके लिए बहुत ही प्लस पॉइंट होने वाला है। ठीक है, तो वैकेंसी अभी बहुत सारे रिलीज किए जा रहे हैं और बहुत सारा अभी आना बाकी है। तो अगर आपकी तैयारी अच्छी रहेगी तो बिल्कुल निश्चित तौर पर ये आपका होगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होगा प्रथम चरण में, 100 प्रश्न दिए जाएंगे, 1.5 घंटे समय दिए जाएंगे। और जैसे एज यूजुअल आप तैयारी करते हैं ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर भी आपको, जैसे आपने दरोगा का दिया होगा है ना पेपर, या उससे पैरेलल जो भी पेपर होते हैं उसके जैसा वैसा ही। तो आई होप सो कि आपने इस बात को समझा होगा और थोड़ा सा गंभीरता से इसको लेंगे और सभी लोग जो है इसमें पार्टिसिपेट भी करेंगे, अपेयर भी होंगे। चलिए ठीक है, तो आप लोगों के लिए बहुत बड़ा ये खबर था। ठीक।